नमस्कार। आज हम वक्त में अरबों साल पीछे जाने वाले हैं। हम देखेंगे पृथ्वी के जन्म की वो जबरदस्त कहानी जो आग, टकराव और ऐसे ऐसे बदलावों से भरी है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो जिंदगी से नहीं बल्कि खौलते हुए लावा के महासागरों से ढकी हो। 4.5 अरब साल पहले की हमारी शुरुआती पृथ्वी बिल्कुल ऐसी ही थी, एक धधकता हुआ गोला। उस दौर को हेडियन इयॉन कहा गया, जिसका नाम ग्रीक कहानियों में नर्क के देवता हेडीज के नाम पर रखा गया। और ये नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि वो सच में धरती पर नर्क जैसा ही था। तो सवाल ये उठता है कि लावा का ये उबलता हुआ गोला आज की इस खूबसूरत जिंदगी से भरी दुनिया में आखिर बदला कैसे? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में और उनमें छिपे छोटे छोटे खजानों में बंद है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 4.6 अरब साल पहले। उस वक्त हमारा सौरमंडल था ही नहीं, अंतरिक्ष में सिर्फ धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल तैर रहा था, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। ये विशाल बादल लाखों सालों तक यूं ही शांत रहा। फिर पास में ही एक बहुत बड़े तारे में जोरदार धमाका हुआ, एक सुपरनोवा। इस धमाके से जो शक्तिशाली लहरें निकली, उन्होंने नेबुला को हिला के रख दिया। बस इसी के साथ गुरुत्वाकर्षण का खेल शुरू हो गया और ये बादल सिकुड़ने लगा, जो धीरे धीरे एक घूमती हुई चपटी डिस्क में बदल गया। ग्रहों का बनना एक कमाल की प्रक्रिया है। देखिए, शुरू में तो धूल के छोटे छोटे कण स्टैटिक बिजली की तरह आपस में चिपकने लगे। धीरे धीरे ये गुच्छे बड़े होते गए और किलोमीटर जितने विशाल पत्थरों में बदल गए, जिन्हें कहते हैं प्लैनेटेसिमल। समझ लीजिए ये ग्रहों के बीज थे। फिर असली खिलाड़ी यानी गुरुत्वाकर्षण मैदान में उतरा और इन बीजों को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। इसी प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं। लाखों सालों तक ये टकराव चलते रहे और इन्हीं अनगिनत टकरावों के बाद हमारी शुरुआती पृथ्वी यानी प्रोटो अर्थ वजूद में आई। और इसी के साथ हम धरती के पहले युग हेडियन में दाखिल होते हैं। ये एक बहुत ही क्रूर, बहुत ही हिंसक समय था। अंतरिक्ष से लगातार एस्ट्रॉइड्स की बमबारी होती रहती थी, जो सतह को बार बार पिघले हुए लावा में बदल देती थी। इस लगातार बरसती गर्मी ने युवा पृथ्वी को पूरी तरह से पिघला दिया और इसी वजह से एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे कहते हैं विभेदन या डिफरेंशिएशन। इसी ने हमारे ग्रह को वो शक्ल दी जो आज है। ये प्रक्रिया बहुत सीधी सादी थी, ठीक वैसे ही जैसे तेल पानी के ऊपर तैरता है। लोहा और निकल जैसे जो भारी डेंस तत्व थे, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से केंद्र की तरफ डूब गए, जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह की ओर तैरने लगे। करोड़ों सालों तक चली इस छटाई का नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी की अलग अलग परतें बन गई। एकदम सेंटर में एक बहुत डेंस कोर, बीच में एक मोटी मेंटल और सबसे ऊपर एक पतली ठोस परत जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला? इसका जवाब भूविज्ञान के जासूसी भरे काम में छिपा है। वैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में बंद छोटे छोटे सुरागों को पढ़कर अरबों साल पुराने राज खोलते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये मामूली सी दिखने वाली चट्टान, जो ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स से मिली है। लेकिन इसके अंदर छिपे हैं ज़िरकॉन नाम के बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल। ये क्रिस्टल असल में धरती के सबसे पुराने टाइम कैप्सूल हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन ज़िरकॉन क्रिस्टल्स की उम्र पता की तो उनके होश उड़ गए। सबसे पुराना क्रिस्टल 4.4 अरब साल का था। यह पृथ्वी के बनने के सिर्फ 15 करोड़ साल बाद का है। यह एक अविश्वसनीय खोज थी। वैज्ञानिकों का रिएक्शन? बस एक शब्द, वाह! इस छोटे से क्रिस्टल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसका मतलब था कि पृथ्वी की सतह, जो कभी लावा का महासागर थी, उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी ठंडी होकर ठोस बन गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वैज्ञानिकों ने इन ज़िरकॉन के अंदर ऑक्सीजन के आइसोटोप्स का विश्लेषण किया, तो एक और भी बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। सबूतों ने इस तरफ इशारा किया कि जिस चट्टान में ये क्रिस्टल बने थे, वो तरल पानी के संपर्क में आई थीं। मतलब हमारे इस नर्क जैसे ग्रह पर महासागर, सोचिए, महासागर बहुत बहुत पहले बन गए थे। तो सोचिए, वैज्ञानिकों को पता चल गया कि धरती पर ठोस जमीन और तरल पानी दोनों ही उम्मीद से बहुत पहले मौजूद थे। जिंदगी के लिए ये दो सबसे जरूरी चीजें थी। पर अभी एक चीज गायब थी, एक वायुमंडल।
और यहीं से जिंदगी के पहले संकेतों की तलाश की कहानी शुरू होती है। पृथ्वी का पहला वायुमंडल उसके अंदर से ही निकला। ज्वालामुखियों ने लगातार गैसें उगलीं, जिसे आउटगैसिंग कहते हैं। ये वायुमंडल जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से भरा था, लेकिन इसमें आज की तरह ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ज्वालामुखियों से निकली राख ने सूरज की रोशनी को रोका, जिससे ग्रह को ठंडा होने में और जलवाष्प को बारिश बनकर बरसने में मदद मिली। अब जिंदगी के पहले निशानों की तलाश में हम कनाडा की इन प्राचीन चट्टानों को देखते हैं। ये चट्टानें 4.3 अरब साल तक पुरानी हो सकती हैं। इनके अंदर वैज्ञानिकों को सूक्ष्म ट्यूब जैसी आकृतियां मिली हैं, जो आज के गहरे समुद्र के बैक्टीरिया द्वारा बनाई गई आकृतियों से मिलती-जुलती हैं। हाँ, ये काफी विवादास्पद है, लेकिन अगर ये सच है तो ये धरती पर जिंदगी का सबसे पुराना सबूत हो सकता है। हेरिडियन युग की तमाम हिंसक घटनाओं में से एक ऐसी घटना है जो सबसे ऊपर है। एक ऐसा महाटकराव जिसने न सिर्फ हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि हमारे सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी को भी बनाया। इस घटना को समझाने वाला जो सबसे प्रमुख सिद्धांत है, उसे कहते हैं जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस या विशाल टकराव परिकल्पना। कहानी कुछ यूं है। लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब हमारी पृथ्वी अभी भी पिघली हुई और नई नवेली थी, सौर मंडल में एक और ग्रह भी था। इसका नाम था थिया और इसका आकार लगभग मंगल ग्रह जितना था। और थिया सीधे पृथ्वी से टकराने की राह पर था। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों ग्रह लगभग तबाह हो गए और खरबों टन मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया। वो सारा मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक अंगूठी की तरह इकट्ठा हो गया। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ गुरुत्वाकर्षण ने उस मलबे को एक साथ खींच लिया और हमारा चांद बना। तो हमारा चांद इसी अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय टक्कर का नतीजा है। लेकिन ये सिर्फ चांद बनाने के बारे में नहीं था। इस टक्कर ने पृथ्वी को उसकी धुरी पर 23.5 डिग्री झुका दिया। यही वो झुकाव है जिसकी वजह से हमें मौसम मिलते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात। इतना ही नहीं, चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को स्थिर भी रखता है, इसे बहुत ज्यादा डगमगाने से रोकता है। इन स्थिर हालात के बिना शायद जटिल जीवन कभी पनप ही नहीं पाता। तो धूल के एक बादल से शुरुआत, आग और टकरावों से गुजरते हुए एक ऐसी दुनिया तक पहुंचना जहां महासागर हैं, मौसम है और जिंदगी है, ये वाकई एक अविश्वसनीय सफर रहा है। हमारा वजूद ब्रह्मांडीय हिंसा और किस्मत के एक नाजुक संतुलन पर टिका है। सोचने वाली बात है, अगर उस रास्ते में एक भी कदम, बस एक भी कदम अलग होता, तो क्या हम आज यहां होते?